बस फाइनली हम लोग निकल गए थे घर से, और ये हम बस में बैठे हुए थे। बहुत ज़बरदस्त जो है ना गाड़ी थी। बस जो है ना बहुत अच्छी थी, डबल डेकर जो बस होती है ना वो थी। और अच्छा, मैंने तो आप लोगों को ये बताया ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं उम्रे पे तकरीबन 5 महीने के बाद। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आवाज़ ख़राब है जाग जाग के और थकन की वजह से। अभी हम स्टिल में अभी मदीने में मौजूद हूँ और मैं यहाँ से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी थकावट है, जगा रहे हैं रात की सफ़र की वजह से, तो बस थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो बस ये देखें, अभी हम लोग खाना खा रहे थे क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। नाश्ता भी मैंने बस चाय और एक अंडा ले लिया था हबड़ दबड़ में, क्योंकि जाने की वो थी ना, टेंशन सवार होती है इंसान के दिमाग पर। हस्बैंड ने भी लंच नहीं किया था, तो फिर हमने 5 साढ़े 5 बजे के टाइम जो है खाना खाया। वही जो मैंने हलवा पूरी, अच्छा हलवा मैंने नहीं बनाया था, हलवा मेरे पास थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ तो वो मैंने गर्म कर लिया था। साथ ही बस साग पूरी, और साग मतलब आलू की जो तरकारी होती है हम लोग उसको साग कहते हैं, तो बस वो था। और मैंगो रखा हुआ था घर में, तो फिर मैंने मैंगो के पीसेस कट करके रख लिए थे कि आफ्टर खाना हम लोग जो है ना वो थोड़ा मीठे के तौर पे मैंगोज़ खा लेंगे। तो बड़ा अच्छा सा हमारा लंच हो गया था, और यही फिर हमने डिनर में भी खा लिया था। हमने और कुछ नहीं लिया था क्योंकि काफ़ी था। मैंने ज़्यादा पूरियाँ 7-8 पूरियाँ मैंने बना ली थी, तो इतना हम लोग खाते नहीं हैं। 3-4 उस वक्त खा ली थी, फिर 2-3 बाद में खा ली थी। तो यहाँ पे गाड़ी रुकी थी, नमाज़ की वजह से गाड़ी रुकती है वॉशरूम्स के लिए, नमाज़ के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और मैं इतना थक रही थी क्योंकि तकरीबन 5-6 महीने का गैप आ गया उम्रे में ना हमारे। जब से हम पाकिस्तान से आए हमने नहीं उम्रा किया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, तो हिम्मत ही नहीं होती थी निकलने के लिए। और कुछ छुट्टी वगैरह का भी हस्बैंड का इशू था, तो इस वजह से जो है ना कुछ मेरी भी तबीयत के इश्यूज़ थे, तो हिम्मत बिल्कुल नहीं होती थी। तो इसलिए अब हमने स्टिल प्रोग्राम बनाया था कि नहीं अब चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए। तो अभी भी गर्मी है मक्का में, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, हद से ज़्यादा। मतलब आपका अभी भी टेम्परेचर मक्का में 45 to 50 जो है ना सेंटीग्रेड चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो खैर हम तकरीबन पहुंच गए थे सुबह में 8:30 बजे या 9 बजे के टाइम हम ताइफ़ पहुंचे थे। ये पूरा ताइफ़ है, और ताइफ़ पे मिकात है, वहाँ पे हमने जो है ना गुस्ल करके 2 रकअत नफिल पढ़नी होती है, उम्रे की नियत करनी होती है। तो यहाँ पे रुकी थी गाड़ी तकरीबन 1 घंटा, सॉरी 1 घंटा कह रही, पौन घंटा 45 मिनट से रुकती है। तो कभी कभी आधे घंटे में सफारी फ्री हो जाते हैं, तो फिर गाड़ी चल पड़ती है। तो यहाँ से भी तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है ताइफ से मक्का जाने के लिए। तो वापस से जो है फिर मक्का के लिए रवाना हो गए थे। और गाड़ी में असल में ना बहुत ज़्यादा वो ऊपर नीचे झटके हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि बहुत आहिस्ता से स्मूथली जो है ना शूट कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा वो हिल रहा था। तो खैर जो है गाड़ी जा रही थी, और जब मक्का स्टार्ट होता है ना, मेरा तो शुरू से यही है कि पता नहीं कि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और एक अजीब सी अंदर से फीलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। शायद वो मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन बहुत एक अजीब सी। और अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, तो मेरे गूज़ बम्प हो रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है, लेकिन माशाल्लाह से ये मेरा 9वां उम्रा था, और इस 9 के 9 उम्रों में मैंने जो है यही चीज़ अपने अंदर नोटिस की है कि ताइफ तक ठीक रहता है, लेकिन जब एहराम पहन के नियत करके जब हम मक्का के लिए निकलते हैं ना, तो पूरे 1-1.5 घंटा मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी जो है ना नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जब तक उम्रा नहीं हो जाता तब तक पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ को नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया था, तो वो कहने लगे होता है इस तरह से ना, होता है। कह रहे शुरू में जब वो कह रहे थे कि मैंने भी किए थे उम्र, तो मुझे भी इस तरह से फ़ील होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया। तो खैर यहाँ पे देखें सामने आप लोगों को क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए थे, और मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बस यहाँ पे होटल बिल्कुल करीब ही हम लोग लेते हैं, कोशिश ये होती है करीब ही लें क्योंकि मुश्किल होता है आने जाने में। तो बस होटल लिया, होटल में सामान रखा, थोड़ा सा फ्रेश हुए, हाथ मुँह धोया। उसके बाद फिर वहीं से हमने डायरेक्ट टैक्सी की, और अब हम आ गए जबल उमर पे। जबल उमर मॉल है ये, जबल उमर मॉल बिल्कुल हरम के सामने है, और इसके अंदर वाहिद इसके अंदर अलबेक है, बाकी जो इस एरिया में कोई अलबेक नहीं है। तो हमने सोचा था, मुझे प्रॉन्स और इस तरह की चीज़ें खाने का दिल था, तो मैंने कहा चलें ये खाने के लिए चलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो उन्होंने कहा आफ्टर सला मिलेगा सब कुछ, मतलब नमाज के बाद मिलेगा। तो साथ ही दूसरा जो है ना फूड का था, इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, ब्रोस्ट इस तरह से कुछ था, ब्रोस्ट एक शायद था। तो फिर यहाँ से खैर हमने ब्रोस्ट लिए और सीख कबाब लिए और काफ़ी दिन के बाद सीख कबाब खाए थे, और बहुत मज़े के इनके सीख कबाब थे। तो बस ये खाना हमने लंच किया, लंच था और यही हमारा ब्रेकफास्ट था। इसके बाद हमने फिर शाम में फ्री होना था, फिर डिनर ही करना था।
तो खैर हमने जो है यहाँ पे आप रश देख सकते हो, और ये लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि अज़ान एक हो चुकी थी जब हम लोग लंच कर रहे थे या ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, मतलब तो उस टाइम हमारा जो है क्या कहते हैं अज़ान का टाइम हो गया था। एक अज़ान हो गई थी, जमात वाली अज़ान बाकी थी। तो बस हमने फटाफट अपना जो है ना खाना पीना किया, और उसके बाद क्योंकि बहुत चल के जाना पड़ता है तो इसलिए भाग भाग के हम लोग जा रहे थे ताकि टाइमली पहुंच जाए। फिर भी हमें खाने काबा के पास नमाज़ का मौका नहीं मिला, बाहर की साइड पे हमने पढ़ी क्योंकि टाइम नहीं था, और वो रास्ते भी बंद कर देते हैं जब सलाह का टाइम होता है। तो रश की वजह से वो बहुत कम क्वान्टिटी अंदर रखते हैं, क्योंकि कोरोना है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती और इन तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आप लोगों को एक बात शेयर करूँगी। यहाँ पे मुझे 2 से 3 मरतबा जो है ना खाने काबा को चूमने की, टच करने की सआदत नसीब हुई है। रुकने यमानी को चूमने की, टच करने की सआदत नसीब हुई है मुझे भी, हस्बैंड को भी। और जो अहाता होता है वहाँ मैंने कभी नवाफिल अदा नहीं किए थे, तो वो नवाफिल भी मैंने अदा किए हैं वहाँ पे। जी, तो बस यहाँ पे पता है क्या हुआ था, यहाँ पे मुझे हस्बैंड बता रहे थे कि उनके साथ एक शख्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि वो अपनी मदर के साथ यूएई से यहाँ पे उम्रा करने के लिए आए हैं, और वो हस्बैंड को कह रहे थे कि उनकी मदर के बैग से पूरा जो पैसों का बैग होता है उसमें 3000 दिरहम, एटीएम कार्ड और जो भी डेबिट कार्ड होते हैं उनके वो निकल गए थे। तो हस्बैंड मुझे बता रहे थे, फिर हमने उनको कुछ पैसे दिए। वो कह रहे थे कि आप मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, आप अपना नंबर दे दें, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं बस इट्स ओके, ठीक है रहने दें। तो वो मुझे कह रहे थे कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी जगह, इससे बड़ी तो कोई जगह ही नहीं है, तो अब उसका ईमान है कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, हमने तो दे दिए भाई उसकी परेशानी देख के। तो खैर ये था, फिर खैर सब फाइनली सही का टाइम हो गया था, और मैं यहाँ पे बहुत थक गई थी। मैं हस्बैंड को पकड़ पकड़ के चल रही थी क्योंकि पूरी रात का सफ़र होता है। फिर उसके अलावा जो है ना मुझसे यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि ना मैं हमेशा सॉक्स लेकर आती थी। बहुत ठंडी ज़मीन होती है तो ना मैं हमेशा सॉक्स लेकर आती थी सही के टाइम ना, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैं भूल गई, होटल में भूल गई ना सॉक्स, मैंने निकाले ही नहीं बैग से, मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी, जल्दी में मुझे याद नहीं रहा। तो खैर यहाँ पे फिर जो है ना हमने सही वगैरह की, और सही करने के बाद जो है हम लोग थोड़ा बाहर जाके बैठे थे। हम वेट कर रहे थे कि असर की अज़ान होगी, प्रॉपर असर की अज़ान हो, फिर नमाज़ पढ़ के फिर हम होटल जाएं। तो बस यहाँ पे भी बाहर आए थे, थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था, तो बाहर आके बैठे, वॉशरूम यूज़ किया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं मैं यहीं बैठ गई थी, और मुझे ना पेट में एक अजीब सी दुख रहा था, मेरा पेट एक अजीब सी तकलीफ़ हो रही थी। शायद वो बैठे बैठे रहने से, ये पता नहीं क्या था, पूरी रात का सफ़र था शायद इस वजह से। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे लेटो, थोड़ा सीधी होके लेटो, तो हो सकता है उससे आपको थोड़ा रिलीफ़ हो। तो वाकई में ऐसे ही हुआ था, मैं जब थोड़ा सा सीधे होके लेटी तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला। उसके बाद हम होटल गए, वहाँ पे फ़्रेश हुए, नहाए धोए। उम्रे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया था। फिर तकरीबन हमारे पास काफ़ी टाइम था तो हम सो भी गए थे। फिर उठने के बाद 8 साढ़े 8 बजे सोकर उठे। उसके बाद हस्बैंड कहने लगे चलो मैं आपको चाय पिलाता हूँ, थोड़ा सा घुमा के लेकर आता हूँ। तो फिर बाहर गए, चाय लिए, एक कोने पे बैठ के जो है ना चाय पी, केक था वो इन्जॉय किया, साथ ही कुछ नमकीन चीज़ें थी वो इन्जॉय की, साथ ही जो टैक्सी का भी वेट हो रहा था कि टैक्सी आएगी तो फिर थोड़ा सा हम बाहर उधर जाएंगे, मॉल शॉल जाएंगे। यहाँ पे किसी ने बताया था मैं जोरेशी मॉल है, वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो बिल्कुल ही बंद था जब हम पहुँचे। अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ था। तो बस यही अच्छा है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मकबरतुल मौला है। यहाँ पे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्स्ट वाइफ थी, उनकी यहाँ पे जो है ना कब्र मुबारक है, यहाँ पे वो आराम फरमा रही हैं। तो इसके सामने बिल्कुल होटल है, और हम हमेशा यहीं लेते हैं, मकबरतुल मौला के सामने हमेशा हम होटल लेते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे जोरेशी मॉल, और यहाँ पे अलबेग था। आए तो हम कुछ और लेने, लेकिन यहाँ पे खैर अलबेग मिल गया। फिर हस्बैंड ने फ्लोरिना से एक अपने लिए चप्पल भी ली, ब्रांड है फ्लोरिना, सऊदी शायद ब्रांड है, तो वहाँ से एक अपनी चप्पल भी ली, और साथ में कुछ अलबेग की प्रॉन्स, इनका नया बर्गर है काफ़ी मज़े का, है थाई बारबेक्यू बर्गर, ये लिया। साथ ही जो है ना एक ये
फ़िश के प्लेट, वो फ़िश थी, सॉरी चिकन थी, वो ली, वो लेके खा पी के फिर सामने जोरिशी मॉल के सामने पार्क था, वहाँ पे थोड़ा बैठे बैठे क्या मैं फिर लेटी उधर, क्योंकि मेरे पेट में तकलीफ़ हो रही थी ज़्यादा, चलने से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम होटल के लिए निकल गए, वहीं से टैक्सी की और फिर होटल के लिए भी निकल गए। मिलूँगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट डे हमारा मक्का से यहाँ से निकलेंगे मदीने के लिए, वहाँ का भी मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आपको, और फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।